हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो नेवी के एसएसआर और एमआर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि लास्ट एग्जाम में जो आप सभी का एग्जाम होता उसके जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर लगातार रिपीट होते हैं, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए एक बार 1 से 2 वीडियो बना देते हैं जिससे आप सभी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। मैंने यहाँ पर आप सभी के सामान्य ज्ञान से लेकर आप सभी के भारत में प्रथम से लेकर आप सभी के बहुत सारे पीडीएफ अपलोड कराए हैं। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ मैंने यहाँ पर इसके आप सभी के अपलोड कर दिए हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। नेवी की 7 फरवरी की जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसके क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। और ये ज़्यादातर पूछते हैं एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि आप सभी का 1931 में हुआ था 29 मार्च को, और ये किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन आप सभी का बनता है, 1928 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 1928। तो 1928 की किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एंड दूसरा आप सभी का क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि 1928 में जो अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था। तो वो हुआ था कहाँ पर, बेलगांव में। कहाँ पर, जहाँ पर एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है, बेलगांव में। ये आप सभी का आंसर होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक आप सभी का आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में की गई थी। वो की गई थी लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर, लाहौर अधिवेशन में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। लाहौर अधिवेशन में किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं। अब तक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने। और ये कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। और 133 मैचों में 800 विकेट चटकाए हैं। आप लोग सोच सकते हैं कितना तगड़ा एवरेज इनका, बहुत तगड़ा। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं 13 छंगड़ते, यानी कि हर मैच में, हर टेस्ट मैच में 6 विकेट कम से कम, यानी कि हर पारी में 3 विकेट लिए इन्होंने। चलिएगा, अगर बात करते हैं इंडिया से अगर पूछ लेते हैं तो आप सभी का अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का नेक्स्ट आता है कि जॉर्डन की मुद्रा क्या है। जॉर्डन एग्जाम का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा। तो ये होगी जॉर्डन दिनार। ठीक है, जॉर्डेनियन दिनार होगा। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सऊदी की मुद्रा क्या है। सऊदी की आप सभी की यहाँ पर पूछेगा दिरहम होती है आप सभी की। यूएई की पूछेगा आप सभी की, यूएई की क्या होती है। साथ में पूछेगा यूएई की आप सभी का दिरहम होते हैं, कुवैत का कुवैती दिनार होते हैं, एंड चाइना की युआन होती है, चाइना। ठीक है, एग्जाम में चीन की पूछेगा 100%। चीन की पूछेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, युआन होती है चीन की, युआन। ठीक है, और बांग्लादेश की पूछते हैं, बांग्लादेश की क्या होती है, टका होती है। ठीक है, बांग्लादेश की टका होती है। चलेगा, तो यहाँ पर जॉर्डन की मुद्रा क्या है, जॉर्डन की मुद्रा आप सभी का जॉर्डन दिनार, जॉर्डन दिनार होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना हुई। कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले, ये हुआ था आप सभी का रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर जो था, ये जनरल डायर था, जो डायन था, इसने एक अंग्रेजी ऑफिसर था और इसने क्या करता, भीड़ पर गोली चलवाने की अनुमति दी थी। किसने, जनरल डायर ने। इस जनरल डायर ने ये दी थी। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ। ठीक है, और उससे पहले क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले क्या होता है, रेवलेट एक्ट आया था 1919 का, उसके विरोध यहाँ पर किया गया था। इंग्लिश के क्वेश्चन भी हैं, मैथ्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, जीके के भी हैं। कुछ क्वेश्चन अब देखेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर आप सभी का दे रखा है कि इंसेसेंट का आप सभी को एंटोनिम्स बताने। इंसेसेंट, तो इंसेसेंट होता है लगातार किसी भी चीज़ को करना। अगर इसका सिनोनिम्स पूछेंगे तो होगा कंटिन्यू करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का आएगा बाउंडेड, बाउंड कर देना किसी को, सीज कर देना। ठीक है, SCEASING, सीज कर देना, किसी को कंप्लीट कर देना, पूर्ण कर देना। ऑब्स्टेकल होते हैं। ठीक है, एंड आप सभी का ये बहुत सारे इसके एंटोनिम्स रहेंगे। इंसेसेंट लगातार कंटिन्यू होगा। चलेगा, एम्बिजियस, एम्बिजियस होता है आप सभी का स्पष्ट, एम्बिजियस होता है, इसका अर्थ होगा स्पष्ट होगा। वेग होता है स्पष्ट, या इसका सिनोनिम्स बताना था, वेग स्पष्ट होता है, ऑब्सक्यूर होते हैं, क्लियर होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टफ का एंटोनिम्स पूछा था। स्टफ होता है आप सभी का भरा हुआ, तो इसका होगा आप सभी का क्लियर, खाली, इम्पटी, क्लियर, ये आप सभी का बन जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस कौन सी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक,
बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। तो नदी से क्वेश्चन देख लेते हैं 102। तो यहाँ पर आते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो होगी आप सभी की गंगा नदी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा। लंबाई कितनी है? 25-25 होती है, सभी को पता है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है नदी से, ऐसी कौन सी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। कहाँ पर? आप सभी को पता है, पश्चिम बंगाल में। दूसरा क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम से आएगा, तो आप सभी का आपको इसको ध्यान रखना है। दिहांग नाम आ जाता है आप सभी का, एंड पद्मा कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिहांग, पद्मा, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, डीडीएम का फुल फॉर्म क्या है? डीडीएम, डीडीएम का फुल फॉर्म है डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग। डीडीएम ये एग्जाम पूछे गए थे, यानी कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में फंसता है, तो एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, सेतु समुद्रम एक परियोजना है और ये परियोजना किसको जोड़ती है? सेतु समुद्रम। तो सेतु समुद्रम आप सभी को पता होगा। हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैप बना लेते हैं अपने भारत का, और ये यहाँ पर श्रीलंका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके बीच वाला भाग है ना, ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी आती है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है? सेतु समुद्रम परियोजना। याद रखेंगे इस चीज को। संगीत से संबंधित वेद, जो संगीत है वो किस वेद से संबंधित है? तो वो साम वेद से संबंधित है। कौन से वेद से? साम वेद से संगीत संबंधित है। अब क्वेश्चन आता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? चलेगा, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, सबसे बड़ी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी डेल्टा क्यों नहीं बनाती है। तो ये जो नदी हैं पश्चिम घाटों से निकलती हैं, और पश्चिम घाट और तटीय जल के बीच की दूरी बहुत कम तथा ढलान ज़्यादा होता है, एंड इसलिए नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यानी कि ढलान ज़्यादा होता है और इनका प्रेशर चलने का बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गाद एकत्रित नहीं कर पाती और पानी निकल जाता है। और सबसे बड़ी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली, कौन सी? हमारी नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? अंकलेश्वर से निकलती है। चलिएगा आगे देखते हैं। ये आता है आप सभी का नेवी SSR की शिफ्ट नेक्स्ट 7 फरवरी की। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे CDB का BS का फुल फॉर्म पूछा गया है। प्राण कुमार शर्मा किससे संबंधित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलेगा, तो यहाँ पर आते हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस नदी राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेल संग्रहालय का आप सभी का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर हो सकता है? जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती हैं, और वो है आप सभी के नई दिल्ली का। कहाँ पर है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कहाँ पर है? चाणक्यपुरी। ठीक है, चाणक्य रेल संग्रहालय जो भारत के रेल धरोहर पर ध्यान केंद्रित करता है। 140 साल इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है इसमें। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1 फरवरी 1977। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे भी से पूछता है, ये तो ठीक है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मगर क्वेश्चन पूछ लेगा आप सभी का, सबसे पहले ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो सबसे पहले आप सभी का 1857 में ट्रेन चली थी, मुंबई से थाने आप सभी की ट्रेन चली थी। अगर आगे पूछता आप सभी से वो तो ठीक है, मगर किस गवर्नर जनरल के टाइम पर चली थी वो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, किस गवर्नर जनरल के टाइम पर चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में किस खिलाड़ी को मेडल मिला? ओलंपिक मेडल किस खिलाड़ी को मिला है? PT ऊषा, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं आप सभी को मानता हूं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। आगे देखते हैं, प्राण कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो प्राण कुमार शर्मा एक कॉमिक्स कलाकार है, और ज़्यादातर ऐसे नाम याद नहीं रहते हैं। एक आध क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में दे देता है कि ये किससे संबंधित है, नेता हैं, राजनेता हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये कॉमिक्स कलाकार थे। एंड नेपाल की सीमा किस देश से सटी हुई है? नेपाल, तो नेपाल की ज़्यादातर सीमा आप सभी की भारत से सटी हुई है। यहाँ पर हम मैप पे देखते हैं अपना, तो मैप में बीच में जाते हैं। ठीक है, नेपाल की सीमा भारत से सटी हुई है, उधर तिब्बत एंड चीन से सटी हुई है। ठीक है, तो ये एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश किस किस राज्य से मिलता है? बांग्लादेश किस किस राज्य से, भारत के कितने राज्यों से मिलता है? तो आप लोग लगा देंगे 5। एंड कौन कौन से आप सभी के यहाँ पर आते हैं? बिहार आता है, सॉरी पश्चिम बंगाल आता है, बंगाल आता है। एंड आप सभी का यहाँ पर आप सभी का त्रिपुरा आएगा, मेघालय, मणिपुर, आप सभी का असम आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन आता है, माले किसकी राजधानी है? माले, तो माले मालदीव की राजधानी है। माले किसकी राजधानी है? मालदीव की राजधानी है।
एंड मालदीव में रुपया चलता है, रुपया, ठीक है, और गणराज्य की मुद्रा है रुपया, मालदीव गणराज्य की मुद्रा है। साथ में 1887 ईस्वी में इंग्लैंड ने इसको कब्जा किया था और 1965 में ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। भारत ने मालदीव के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे, कब? 1965 में आज़ाद होने के बाद तुरंत ही। तो माले किसकी राजधानी है? मालदीव की राजधानी है। तो ऐसी आप सभी का राजधानी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का पाकिस्तान से पूछ लेगा तो आप लोग कहेंगे कि भाई सबको पता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को ऑप्शन देता हूँ, कराची, अहमदाबाद, कराची एंड आप सभी का लाहौर। तो आप लोग बताएंगे कि राजधानी क्या है। आगे यहाँ पर पूछते हैं अफगानिस्तान की राजधानी पूछ सकते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। साथ में आप सभी का पूछ सकते हैं यहाँ पर आप सभी का कजाकिस्तान। कुछ देश यहाँ पर अभी पॉपुलर चल रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी। एंड साथ में यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी। एंड यहाँ पर आता है ग्रीस, एक ग्रीस आता है, ग्रीस, ग्रीस की राजधानी। और ग्रीस के बाद आता है आप सभी का यहाँ पर आर्मेनिया और अजरबैजान की राजधानी आप सभी के एग्जाम में पूछ सकता है। चलेगा, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे ध्यान से। कौन सी नदी भारत के अधिकांश राज्यों को कवर करती है? भारत के ज़्यादातर राज्य यानी कि लगभग 10 राज्यों को कवर करने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी को कहते हैं। मैं ये क्वेश्चन आज ही पढ़ रहा था, तो लगभग 10 राज्यों को कवर करती है गंगा नदी। एग्जाम में पूछते हैं बार बार। तो क्वेश्चन आता है कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और ये महानदी का सबसे बड़ा बेसिन किस राज्य में है? महानदी का सबसे बड़ा बेसिन उड़ीसा राज्य में। किस में? उड़ीसा राज्य में। तो ऐसी क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेगा कि आप सभी के ये बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आप लोग बांध भी एक बार ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन आता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं आरएनए को। क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए को कहते हैं। CDBS की फुल फॉर्म पूछेगा, यानी कि फुल फॉर्म आप सभी के हर शिफ्ट में जोड़ कर रहा है, तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे कमेटी ऑफ डायरेक्शन ऑन बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। तो काफ़ी हार्ड फुल फॉर्म थे यहाँ पर, तो इसको आप लोग ध्यान से देख कर जाएंगे। क्वेश्चन है कि किस हिस्टोरिकल प्लेस का शेप मुकुट जैसा है? एक मुकुट की तरह शेप है उसका, और वो और कोई नहीं, वो हवा महल है। तो आप लोग ध्यान देंगे जो हवा महल है वो कहाँ पर है? तो हवा महल है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो आप लोग बताएंगे कि भाई राजस्थान में तो है, ये किस राजा ने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में बताए कि ये महल किस राजा ने बनवाया था। कुछ एफर्ट आपको भी करने होंगे, बताना होगा। क्वेश्चन आता है कि सोवरेन का सिनोनिम्स आपसे बताने हैं। सोवेरीन आप कब से को सिनोनिम्स बताने हैं, तो यहाँ पर आप बताते हैं रीजन, ठीक है, REIGN। जहाँ पर कभी आप सभी को रीजन दिखाई देता है तो उसको कहते हैं, यानी कि राजा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, REIGN। या जहाँ पर भी आप सभी को दिखाई देगा REIG, तो वो राजा से संबंधित होगा, और यानी कि रूरल कहते हैं, शासक कहते हैं, या फिर क्राउन कहते हैं उसको। आगे देखते हैं, हैब्सबर्ग का एंटोनिम्स पूछेगा, तो हैब्सबर्ग का एंटोनिम्स होता है सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक, ठीक है। आगे देखते हैं, पृष्ठ तनाव की बीमा आप सभी के एग्जाम में पूछिए, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसकी आप पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? न्यूटन पर मिनट, ठीक है, न्यूटन पर मिनट पर मीटर, इसको लिखते हैं न्यूटन पर एल। ये इसकी बीमा बनेगी, तो यानी कि बीमा बनेगी ML T⁻⁻²। और पृष्ठ तनाव है, सिंपल जो बात है, एल यहाँ से कट हो जाएगा तो MT⁻²⁻² बच जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अगले क्वेश्चन है हम अगली आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि मैंने आप सभी के एग्जाम, जब आप सभी का एग्जाम होता उसका रिव्यू वहाँ पर किया था। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास है मैं आप सभी को कराऊंगा, एंड उनके PDF भी आप सभी को अपलोड कराऊंगा। कहाँ पर? इसी ही यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन करिए। जय हिंद।